कि हमें न्याय मजबूर होकर बच्चे भी आए सामने। ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये किसी वकील के सामने पड़े तखत के नहीं हैं। ये कागज हैं जिनको मोहम्मद नसीर अपनी छाती से लगाए रखे हैं, जिनमें कुछ तो दिए गए कब्जे के हैं और कुछ जहां जहां नसीर ने भेजे हैं वो हैं। जी हाँ, काफी समय से दुकान की जमीन से बेदखल करने के विवाद का बाराबंकी लखपेड़ा बाग का रहने वाला नसीर न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। परिवार पर रोजी रोटी का संकट आ जाने से मन में आत्मदाह की बात तक आ गई। मासूम बच्चे भी हताश व निराश हो चुके हैं। मोहम्मद नसीर व अन्य लोगों का क्या कहना है, सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारी जो एक दुकान थी फर्नीचर की जय हिंद स्कूल के सामने, जो कि प्रदीप मौर्य जब सभासद हुए उसके बाद हमारे दुकान पर आए, हमारे पति से कहा कि 10,000 आप रुपया दीजिए तभी हम तुमको यहाँ काम करने देंगे, वरना तुमको हम यहाँ से हटा कर रहेंगे। आप चाहे जितनी जोर लगा लिए, चाहे कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए। जय हिंद स्कूल के सामने हमारी फर्नीचर की दुकान थी। फर्नीचर की दुकान थी जिसमें सेंटर 5 में आपके 18 में प्रदीप मौर्य सालू मौर्य सभासद हुई। उसके बाद उनके पति प्रदीप मौर्य जो उन्होंने आ करके हमसे 10,000 रुपये की मांग की। ना देने पर प्रदीप मौर्य ने हमको धमकी दे कर चले गए। उसके बाद दोबारा फिर हमारे पास आए, पैसे की मांग की। उसके बाद भी उसमें पैसे किस लिए मांग रहे थे? पैसे मांग रहे थे इसलिए कि ये रोड पे दुकान है। मेरी दुकान रोड पे नहीं थी। मेरी दुकान लिखित में आज भी 12 मीटर रोड छोड़ करके 14 मीटर छोड़ करके हमारी दुकान थी। लिखित में 12 मीटर रोड है। जहाँ पर आप दुकान रखे हैं वहाँ पर आप काबिज यानी पेपर हैं आपके? बिल्कुल, हमको साल उर्मिला सिंह ने हमको पट्टा दिया था। 97 का रसीद का पट्टा था। आपकी दुकान के बराबर अन्य और दुकानें हैं? और भी दुकानें हैं। हटाया गया? ना, बिल्कुल नहीं हटाया गया। अब तक नहीं हटाया गया। एक किराने की दुकान है, एक बाल कटिंग की दुकान है और साइकिल की दुकान है। जिस वक्त हमारी दुकान लूटी गई मैं वहाँ मौजूद नहीं था। कोई सफाई अभियान नहीं चल रहा था, कोई अगमन नहीं था। दुकान में क्या कार्य होता था? किस चीज़ का मतलब? फर्नीचर, बेड, सोफ़ा, सिगारदान, डाइनिंग टेबल, ये सब काम होता था हमारा। ये ज़मीन है, ये कैसी ज़मीन है? आपकी खरीदी है या पट्टे की है? नहीं, पट्टे की है। ये ज़मीन हमारी पट्टे की है और इसी तरह रसीद बना कर 2500 लोग इस पर कब्जा करे हुए। ये 4 बीघा बंजर रूप में आज भी दर्ज है। सभी को पट्टा दिया गया है? सभी को पट्टा दिया गया है, सबको रसीद बना के देगा, किसी को नहीं हटाया गया। मैं एक मुस्लिम था इसलिए हटाया गया। मैं गरीब आदमी था, कमज़ोर था केवल। तो इस पर क्या लग रहा, मतलब क्या राजनीति है, किसका हाथ है इसमें? हाथ प्रदीप मौर्य का है, आमिर रजा, चौबे, विशाल, ये सब लोग राजनीति करके हमारी दुकान लूटी गई। अच्छा, काफ़ी समय बीत गया, अब तक आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? क्या परिणाम मिला? हमने शिकायत एसडीएम के यहाँ गए, मुख्यमंत्री के यहाँ गए, विधानसभा के सामने भी आत्महत्या के लिए गए। वहाँ एसडीएम सब लोग गए, कहे कि आपको निशान किया जाएगा, आपको जगह नहीं दी जाएगी, आपको नुकसान दिया जाएगा। वहाँ से आकर 2-4 रोज़ के बाद फिर उन्होंने कहा कि आपको हम जेल में, उल्टा आपको धमकाया? हमको धमकाया गया। आला अधिकारियों से आपको आश्वासन मिला? आश्वासन एसडीएम साहब से मिला था। हमने धरना दिया, उन्होंने कहा रसीद देखा, चीज़ें देखा, हमें बच्चों की तिथि देखी कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। उन्होंने स्कूल में फ़ोन किया कि बच्चे को अपन फीस माफ़ कर दी जाए, उसके बाद बच्चे अपन स्कूल जाने के लिए आज्ञा दी जाए। तो उसके बाद फिर वहाँ धरना में ये सब कहा उन्होंने। उसके बाद हम 6-7 दफ़े एसडीएम साहब गुप्ता के पास गए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि एसपी पास जाए। एसपी यहाँ से हमारे फ़ोन आते हैं कि नहीं एसडीएम पास जाइए। अब हम कहाँ जाएँ हम लोग? अतुल श्रीवास्तव। अच्छा, इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ से सभासद हैं। सभासद हैं आप जी। अच्छा, आपके मोहल्ले में जो इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ इतनी बड़ी घटना घटी और अब तक न्याय नहीं मिल रहा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या देखिए, ज़मीन वाला जो मैटर है वो तो जांच का विषय है, किसकी ज़मीन है, ठीक है। नगर पालिका ने भाई इनको बेरोजगार तो किया है, अतिक्रमण हटाया क्या हटाया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बेरोजगार ज़रूर किया है इनको। 3 साल से बेचारे बेरोजगार हैं। भुखमरी की समस्या इनके सामने है। आज की डेट में सहायता के लिए मतलब मोहल्ले का हर एक आदमी इनको जो है इनके फेवर में है, सिंपैथी में, तो परेशान हाल हैं आज की डेट। अच्छा, आप सभासद हैं, क्या जानकारी है वो ज़मीन कैसी है? उसके बारे में तो अभी कोई सर्च हमको उसके बारे में विशेष कोई जानकारी जहाँ तक जानकारी आ रही है कि उसमें काफ़ी लोग काबिज हैं और पट्टा दिया गया है और लोग हैं, केवल उन्हीं को हटाया गया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, तो ये गलत है। अगर ऐसा इनके साथ हुआ है तो ये बहुत गलत है। अगर अतिक्रमण हटाना तो सबके साथ करना चाहिए, तो वही कार्रवाई होनी चाहिए थी। कुछ ऐसा तो नहीं कि इनकी दुकान आगे आ रही हो? बाकी कुछ नहीं, देखा है मैंने, इनकी दुकान कोई आगे नहीं है, रोड के किनारे थी। अगर अतिक्रमण हटाना ही था तो सबका एक लाइन से हटाया जाता।
अगर इनके ऊपर कार्रवाई की गई है तो स्पेशली इनके लिए कोई ये योजना बना करके कार्रवाई की गई होगी। इनकी दुकान जो है इनकी गैर मौजूदगी में जो है अतिक्रमण के नाम पर लूट ली गई। अतिक्रमण का हटाने में जो है किसी मतलब जो है वो राजस्व अधिकारी का होना आवश्यक है, तो किसी को बुलाया नहीं गया। सब जो जिसने जो चाहा वो सब ले गए। और इनके पास जो है क्या कहते हैं बहुत ही मजबूर हैं ये, और इनके पास जो है खाने का कोई साधन नहीं है। तो इनके लिए आपकी क्या राय है? मतलब ये सही है, इनका कब्जा सही था या क्या है? अब कब्जा जैसे सबका था, इन्होंने भी उससे क्या कहते हैं जब ये मतलब उसमें नहीं था, म्यूनसिपैलिटी नहीं थी, तो उस मतलब गांव समाज था, तो वहाँ प्रधान से इन्होंने भी रसीद कटवा रखी थी कब्जे उसकी पट्टे की रसीद है इनके पास। 29 तारीख को मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अल्पसंख्यक सबको डाल दिया है कि 29 तारीख को मुख्यमंत्री के आवास पर आत्महत्या करेंगे। जहर अगर न्याय नहीं मिला तो जहर खाकर आत्मदाह कर लेंगे। तो जब बच्चों की सब पढ़ाई बंद है, चीज़ें हैं, भूख प्यासे, जब बच्ची ने डाल दिया है तो उसके साथ साथ में हम भी सब लोग जा करके वहाँ मुख्यमंत्री के आवास पे 29 तारीख को अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। हमारी पढ़ाई बंद है, खाने पीने का कोई जरिया नहीं है, रहने का कोई जरिया नहीं है, तो इसलिए हम मोदी और योगी जी से गुहार लगाते हैं कि हमें उन्हें मिलने की आज्ञा दी जाए। उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं, हमें वहीं जगह दी जाए और हमारे सामान की भरपाई करा जाए। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम 29 को मुख्यमंत्री जी के आवास पर आत्मदाह कर लेंगे। इसकी सूचना आपने कहीं दी? जी, मुख्यमंत्री को सब कहीं दी है जी। अल्पसंख्यक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सब कहीं दी, नगर पालिका को भी दी है। 28 अगस्त को पुलिस नसीर के घर पहुंची। नसीर की पत्नी को समझाने का प्रयास किया, वह बयान लेकर वापस चली गई। आगे क्या कार्रवाई होती है ये जांच का विषय है।